डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम भैरव है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं जड़ी बूटियों की एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ, एक छोटे से मोहल्ले में। लेकिन मेरी ये दुकान बहुत ज़्यादा चलती है और ना सिर्फ गोरखपुर से बल्कि अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं कुछ खास तरह की जड़ी बूटियाँ लेने के लिए। और मैं ये जड़ी बूटियाँ कहाँ से मंगवाता हूँ? नेपाल के कुछ ऐसे हिस्सों से जहाँ पर जाना इतना आसान नहीं। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे लिए ऐसी जड़ी बूटियाँ ढूंढ कर लेकर आते हैं और यही कारण है कि लोग मुझे पसंद करते हैं। मैं जड़ी बूटियाँ देता हूँ, लोग मुझे वैद्य भी कहते हैं, लेकिन मैं ऐसी दवाइयाँ नहीं बनाता। कुछ दवाइयाँ जो मेरे दादाजी ने मुझे सिखाई थी बस वही बनाता हूँ और उससे ही इतना ज़्यादा मशहूर हो चुका हूँ। लोग मेरी मदद मांगते हैं और मैं उन्हें ऐसे वैद्य से मिलवाता हूँ जो ये काम कर पाए, लेकिन जड़ी बूटियाँ तो वो मुझसे ही लेते हैं, इसीलिए मेरी तारीफ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन अपने काम के साथ साथ आपको थोड़ा ज़िद्दी भी होना पड़ता है। मैं किसी को ऐसी जड़ी बूटी देना पसंद नहीं करता जिससे वो किसी का नुकसान कर सके। माना कि जड़ी बूटियाँ आपकी मदद करती हैं, लेकिन कुछ खास जड़ी बूटियों के मिश्रण से आप किसी का नुकसान भी कर सकते हैं। जैसे खास जड़ी बूटियों को मिलाकर जहर बनाया जा सकता है या ऐसी दवाई बनाई जा सकती है जिससे किसी को लकवा मार जाए। और मैं ऐसी जड़ी बूटियां बेचना बिल्कुल पसंद नहीं करता और ना ही किसी की मदद करता हूं ऐसी जड़ी बूटियां ढूंढने में। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं और मुझे लगता है अगर आप ईमानदारी से काम करें और लोगों की भलाई के लिए काम करें तो भगवान आपकी मदद करते हैं। लेकिन फिर भी समय समय पर लोगों के साथ झगड़ा हो ही जाता है। कुछ ऐसे अड़ियल लोग मेरी दुकान पर आ ही जाते हैं जो मांगते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं दे नहीं सकता। मैं जड़ी बूटियां ढूंढ कर ला सकता हूँ, इंसानी हड्डियां कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? मेरे पास तो तांत्रिक आ जाते हैं जो ऐसी इंसानी हड्डियां मुझसे मांगते हैं और फिर क्या, उनसे झगड़ा मोल ले लेता हूँ, उन्हें भगा देता हूँ, क्योंकि मेरी दुकान पर कुल 15 लोग काम करते हैं और अगर मैं उन्हें ऑर्डर दूं तो वो किसी को भी उठाकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन ये झगड़े अब मेरे लिए कोई नई बात नहीं रही। बहुत पहले से ये काम करता आ रहा हूँ और ऐसे तांत्रिक, बाबा, साधु, पुजारी कई लोग मुझसे झगड़ा कर चुके हैं, कुछ अच्छे के लिए कुछ बुरे के लिए, और ये मेरे लिए आम बात हो चुकी थी। इस शाम दुकान मैंने 6 बजे बंद कर दी थी क्योंकि थोड़ी थोड़ी धुंध बढ़ने लगी थी और काम करने वाले सभी लड़के यहाँ से जा चुके थे। मैंने उन्हें कहा था कि मैं दुकान बंद करके सीधा घर की तरफ निकल लूँगा। दुकान बंद करने के बाद मैंने महसूस किया सामने एक आदमी दुकान की तरफ झांके जा रहा है, जैसे कोई चीज़ वो खरीदना चाहता हो, लेकिन दुकान के करीब भी नहीं आ रहा था, दूर ही खड़ा था। तो मैंने दूर से ही सवाल किया, भाई साहब कुछ लेना है तो बता दो, मैं दुकान बंद करने वाला हूँ, बाद में मत कहना। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक तो उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था और उसने इस तरह से कंबल ओढ़ा हुआ था, मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा, कहीं ये आदमी मेरा पीछा ना करने लगे। मेरे पास इस समय 10,000 रुपए मौजूद थे और लुटेरे कई बार रात का इंतजार करते हैं कि कोई ऐसे घर की तरफ आ रहा हो और उससे वो लूट लेते हैं रुपए। मैं डर गया था, इसीलिए दुकान को जल्दी से मैंने बंद किया और घर की तरफ बढ़ने लगा। मुझे चलकर काफ़ी दूर तक जाना था, लेकिन मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कि वो आदमी मेरा पीछा करने लगा है। शुरू में वो पीछे रह गया था। मैं बिना डर के घर की तरफ टहलता हुआ आने लगा। अचानक फिर से जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ गई। चलकर मेरे पीछे आ रहा था।
मेरे पीछे आता रहा। मैं डरता रहा। वो मेरे नजदीक नहीं आ रहा था, दूरी बनाकर चल रहा था। हो सकता है जिस तरफ से मैं आता हूं वो भी उसी तरफ से आ रहा हो। लेकिन काफी समय तक पीछा करने के बाद वो गायब हो गया। मुझे लगा चलो किसी तरफ मुड़ गया होगा ना, पीछा कुछ ही समय किया है मेरा, आगे से ध्यान रखूंगा, अकेले घर की तरफ कभी नहीं आऊंगा। फिर आगे खड़ा वही आदमी मुझे नजर आया। सड़क के बीच में ऐसे खड़ा था, एक बार के लिए मेरी सांसें रुक गईं, क्योंकि मैं उस जगह पर था जहां पर जितने घर थे वो टूटे फूटे थे और यहाँ ये खंडहर एरिया में कोई रहने वाला भी नहीं था। कहीं उसने मुझे घेरने के लिए तरकीब तो नहीं लगाई है, कहीं वो मुझे लूटना तो नहीं चाहता। लेकिन उसने अपने शरीर के ऊपर से जब कंबल को नीचे गिराया, मैं देखता रह गया वो क्या चीज है। इंसान लग रहा था, लेकिन जब कंबल हटाया उसने, अंदर कुछ नहीं था। कंबल नीचे गिर गया, जैसे कंबल के अंदर जो भी था वो गायब हो गया हो। मैं तो देखता रह गया, ये क्या? भूत 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 कहकर मैं आगे की तरफ भागने लगा, लेकिन अचानक मेरे पैर को जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। मैं नीचे गिर चुका था और मेरा पैर जिसने पकड़ा था वो अदृश्य था। कोई ऐसी चीज थी जो अदृश्य, उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई तो मुझे वो उंगलियां नजर आ रही, लेकिन वो अदृश्य। अपनी टांग को 2-3 झटकों से हिलाकर मैं उसकी पकड़ से बच पाया और उसके बाद घर की तरफ मैं ऐसे भागा जैसे मौत मेरे पीछे पड़ गई हो। भागते भागते घर पहुंचा था और मेरी माँ मुझे देखकर डर गई। उन्होंने बाहर वाला गेट लगा लिया। फिर मेरी माँ पूछने लगी, क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो? मैंने कहा, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरी माँ को लगा कोई लुटेरा या कोई झुंड मेरा पीछा करने लगा है, तो माँ ने एक तरफ रखा हुआ तेजधार चाकू उठाया और कहने लगी, आने दो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। मेरी माँ ने डर है, लेकिन जब अपनी माँ को घर के अंदर लेकर गया और मैं बताने लगा, माँ जो देखा मैंने, मैं यकीन नहीं कर सकता, वो अदृश्य था। मैंने पूरी बात अपनी माँ और अपने पिता को बताई और दोनों देखते रह गए। बाद में मेरी माँ कहने लगी, तुम्हें मंदिर में जाकर पूजा करवानी होगी। कोई इंसान अदृश्य नहीं हो सकता, ये यकीनन कोई प्रेत आत्मा होगी जो तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है। अब तुम्हें मंदिर में पूजा अर्चना करवानी होगी। और अगले दिन माँ की बात मानकर मैं मंदिर में गया। वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद पुजारी जी ने कहा था, अब से डरने की कोई बात नहीं है। देखिए आप तरक्की कर रहे हैं ना, इसीलिए हो सकता है ऐसी शक्तियां ऐसे लोगों की तरफ खींची चली आती हैं जिनके शरीर के अंदर एक अलग ही शक्ति होती है। भगवान के गुण आपके अंदर हैं, आप लोगों की मदद जो करते हैं। पुजारी जी के बातों ने सच में मेरे अंदर का डर खत्म कर दिया था। लेकिन शाम के वक्त मैं अकेला नहीं था। दुकान को जब बंद किया, मेरे इलाके में जाने वाले 2 और साथी थे जो साथ में दुकान किया करते थे। वो मेरे साथ चलने लगे। वक्त 7:30 बजे का था। आज देर हो चुकी थी क्योंकि ग्राहक इतना ज्यादा आया, समय बच ही नहीं पाया। वापस आते वक्त मेरे साथ 2 जन थे। हम तीनों को धक्का दिया था किसी ने। हम नीचे गिर गए। पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई मौजूद नहीं था। वो दोनों तो डर गए, ये क्या हो सकता है। और तभी अपने आप सामने कंबल ओढ़े आदमी प्रकट हो गया। वहां पर कुछ नहीं था, अपने आप वो प्रकट हुआ था। वो दोनों तो भागे, मुझे छोड़कर भूत भूत कहते हुए भागे। आसपास कई घरों में लोग थे जो बाहर निकले और इतने में वो गायब हो गया। जैसे प्रकट हुआ था वैसे गायब हो गया और मेरी सांसें रुक गईं। जान गया था मैं, वो जो भी है मेरा पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। जब वहां पर कई लोग खड़े हो गए थे, उन्हें क्या बताता। मुझे ये कहना पड़ा कि कोई हमारा पीछा कर रहा था, लेकिन मेरे साथी तो अपने घर तक पहुंच चुके थे। वो सफर लंबा था, मुश्किल भरा था। चलकर मुझे अपने घर तक जाना था और सांसें रुकी हुई। जब मैं घर पहुंचा, माँ बाप को पूरी बात बताई और मेरी माँ डरी हुई। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है? पुजारी जी ने पूजा पाठ तो किया है, लेकिन तुम्हारे ऊपर से ऐसी शक्ति का वास दूर क्यों नहीं हो रहा है?
मेरी माँ ने मुझे कह दिया था कि तुम अब 5 बजे वापस आ जाया करो। रात के वक्त तुम वापस आती हो, इसीलिए रास्ते में लगता है किसी ने तुम्हारे ऊपर जादू टोना कर दिया है। मेरी माँ ने मुझे डरा दिया था और मैंने भी ठान ली कि मैं उस दुकान का मालिक हूँ। अगर मैं पहले उस दुकान से घर की तरफ आ जाऊंगा तो कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा। इतने लड़के रखे हुए हैं काम पर, वो काम खुद ब खुद संभाल सकते हैं। जब कभी मैं छुट्टियां मनाने के लिए शहर से काफी दूर जाता हूं, तब भी तो पीछे वो उस दुकान को संभालते ही तो हैं। इसीलिए रात के वक्त खाना खाकर मैं अपने बेडरूम में था, लेकिन आज पहली बार बाहर से कुछ कांच की चीज टूटने की आवाज हुई। मैं देखने के लिए गया तो बाहर जाकर देखा तो एक मर्तबान टूटा पड़ा था। अचार वाला वो मर्तबान बिल्कुल हमारे घर के बीच में रखा होता है, साथ में डाइनिंग टेबल। वहां से कभी भी अचार लेकर हम खाना खा सकते हैं। वो इस तरह से टूटा पड़ा है कि मेरी माँ भी अपने कमरे से बाहर निकलकर देखने के लिए आई थी। जबकि मेरे पिता नींद की दवाई खाते थे तो उन्हें तो बहुत ज्यादा नींद आई हुई, वो उठे नहीं थे। ये देखकर मैं काफी ज्यादा डर चुका था। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ जो घटनाएं हो रही थी ना, मैं इसे भी उसके साथ जोड़कर देख रहा। तब मेरी माँ ने कह दिया, तुम अपने कमरे में चले जाओ, कोई बात नहीं, सुबह हम इसकी सफाई कर देंगे। मैं अपने कमरे में पहुंच गया और उसके बाद मुझे कमरे में अलमारी के पीछे से कोई बाहर की तरफ सर निकालकर झांकता हुआ दिखा, जैसे किसी ने कंबल ओढ़ा हुआ हो। जब पीछे से बाहर की तरफ निकला हुआ मैंने सर देखा, ये कंबल के कारण वो आकार ही था, तो मैं डर गया। तभी वो कंबल अलमारी के पीछे चला गया। लाइट जलाकर मैंने देखा तो मुझे अलमारी के पीछे कोई नजर नहीं आया। दोबारा बेड पर मैं लेट चुका था, लेकिन फिर अचानक मुझे सामने वाली दीवार को पार करते हुए वही कंबल वाला आदमी दिखा, जिसने कंबल को फिर नीचे फेंक दिया और नीचे गिरते ही वो कंबल भी अपने आप गायब हो गया। फिर क्या था, मैं जल्दी से अपने बेड से उठकर माँ की तरफ जाना चाहता था और माँ को इस घटना के बारे में बताना चाहता था, लेकिन बेड से किसी ने मुझे उठने नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हो। मुझे वहीं पर रोक लिया। मेरी छाती पर वजन बढ़ने लगा था और मैं चीख नहीं पा रहा था, लेकिन फिर मैंने धक्का दिया और बाहर की तरफ भागा। मेरी माँ ने मेरी चीखें सुन ली, जिसके बाद माँ कमरे से बाहर आई और आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरे पिता भी अपने कमरे से बाहर निकल चुके थे और दोनों मेरी तरफ देख रहे। और मेरा डरा हुआ चेहरा देख मेरी माँ ने कह दिया था, कल पुजारी जी के पास जाएंगे, तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, किसी ने भयानक जादू टोना किया होगा, तुम्हें कोई भयानक सपना आया है क्या? मैंने कहा, माँ अभी तो मैं अंदर गया था, ये कोई भयानक सपना नहीं है, कोई अदृश्य, वो घर के अंदर भी आ सकता है, दीवारों को पार कर सकता है। मुझे नहीं लगता कोई अदृश्य इंसान है, मुझे लगता है कोई प्रेत है। ये जादू टोने का ही तो कमाल है। अगले दिन मैं मंदिर गया था पुजारी जी से मिलने के लिए, और पुजारी जी ने पहले ही दिन पूजा पाठ किया था और उसके बाद भी ये घटनाएं हो रही हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया था, देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हर किसी को पता नहीं होता। मैं पूजा पाठ कर सकता हूँ, साधारण तौर पर तुम्हारे ऊपर बुरी शक्तियों का अगर कोई वास हो मैं उसे दूर कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है तुम्हारे सर के ऊपर कोई साधारण जादू टोना नहीं है, किसी ने कुछ ना कुछ किया कराया है। मैं कहता हूँ तुम साधु बाबा से मिल लो। पीपल गांव के साधु बाबा बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करते थे। उनसे मिलने के लिए लोगों की होड़ लगी रहती। कहते हैं वो हवा में रात के 12 बजे 3 से 4 फुट तक उड़ते हैं। मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ, क्योंकि उन्हें भी कुछ ऐसी जड़ी बूटियों की ज़रूरत रहती है जो सिर्फ मेरे पास मिलती हैं, इसीलिए कभी कभी हमारे गांव में वो भी आया करते थे। अब मुझे पीपल गांव जाना पड़ेगा, वहीं पर साधु बाबा से मिलना होगा। अगर पुजारी जी ने कहा है तो बात में दम तो होगा ही। पीपल गांव भारत और नेपाल के बॉर्डर के बेहद करीब बना हुआ है, भारत में ही आता है, और वहां पर और यहाँ से चलकर जाने में 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि यहाँ से 36 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है। उस तरफ कोई बस नहीं जाती, कई बार बैलगाड़ियाँ उस तरफ जाती हैं, घने जंगल बने हुए हैं उस तरफ,
इसीलिए मुझे एक घोड़े की सवारी करके उस गांव तक जाने का मौका मिला और वहां पीपल गांव में मुझे साधु जी से मिलने में कोई खास परेशानी नहीं हुई। साधु बाबा बहुत ज़्यादा मशहूर थे, मैं भी तो मशहूर था। मेरे पास कई बड़े लोग जड़ी बूटियां लेने के लिए आया करते थे और वहां मुझे देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इसीलिए मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, साधु बाबा से सीधा मिलने के लिए मैं पहुंच गया। मुझे देखकर साधु बाबा बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। देखते ही कहने लगे, अरे भैरव, तुम यहाँ कैसे? वैसे तुम्हारे दर्शन यहाँ पर हो गए, मुझे लगता है मैं धन्य हो गया। वैसे तो सब लोग तुम्हारे पास आते हैं जड़ी बूटियाँ लेने के लिए, तुम किसी के पास नहीं जाते, इसी चीज़ के लिए मशहूर हो, लेकिन मेरे घर तक चले आए। लगता है कोई ज़रूरी काम है तुम्हें। फिर क्या था, साधु बाबा के पास पहुंचकर मैं कहने लगा, साधु बाबा बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, काम तो क्या ही करूँ, रात के वक्त तो मेरी जान खतरे में होती है। कोई ऐसा है जो अदृश्य है और मुझे मारना चाहता है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु बाबा ने कहा, तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोने का असर लगता है। मुझे लगता है तुम्हें रात का इंतजार करना चाहिए। मैं कुछ तो कर दूं, लेकिन इससे अगर कोई फायदा ना हुआ तो उस शक्ति को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। फिर देखते हैं वो शक्ति तुम्हें मारने की कोशिश करती है या बात कुछ और है। साधु बाबा ने जो कहा मैंने वैसा किया। साधु बाबा की छोटी सी कुटिया, ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, मुझे गर्म कपड़े दिए गए थे। साधु बाबा ने बहुत कम कपड़े पहने थे, लेकिन फिर भी उनके शरीर से भाप उठ रही थी। शरीर अंदर से ही काफ़ी ज़्यादा गर्म था। उनकी उस कुटिया के आसपास छोटे मोटे और भी कई झोंपड़े बने हुए थे। उनके कई शिष्य थे, लेकिन इस काम को करने के लिए कोई भी आगे आने वाला नहीं था। साधु बाबा ने हर किसी को कह दिया था, रात के वक्त कोई बाहर ना निकले। मुझे नहीं पता इस बच्चे के ऊपर कैसी काली शक्ति का वास है, लेकिन मैं नहीं चाहता वो काली शक्ति इसके शरीर को छोड़कर किसी और के शरीर में चली जाए, इसीलिए हर कोई दूर रहना। फिर क्या था, उनके झोंपड़े के पास रात के 10 बजे एक बड़ी आग लगाकर जैसे हवन कुंड बनाया जाता है वैसे ही बनाया था हमने। साधु बाबा सामने बैठे थे, मैं इस तरफ बैठा था। वो मंत्र बोले जा रहे थे और उसके बाद पूरी तरह से शांति हो गई। फिर साधु बाबा कहने लगे, बताओ फिर कुछ अपने बारे में। मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ साधु बाबा को कहने लगा, साधु बाबा मेरी सांस रुकी पड़ी है, आप कह रहे हैं मैं अपने बारे में क्या बताऊं, भूत को दूर कर दीजिए। साधु बाबा कहने लगे, अब भूत है ही ऐसी चीज़, काली शक्तियाँ बुलाने पर नहीं आती, अपनी मर्जी से आती हैं, तो तुम उसका इंतज़ार करते रहो, जब कुछ होगा तो देख लेंगे। तब तक आराम से ठंडे दिमाग से कुछ साधारण बातें करो, हम इंतज़ार करेंगे। फिर क्या था, मैं साधु बाबा के साथ साधारण बातें करने लगा। कभी इधर की बातें तो कभी कहाँ से जड़ी बूटियाँ मैं लेकर आता हूँ, साधु बाबा को ये बताता चला जा रहा था। अचानक सामने मुझे कंबल में लिपटा हुआ वही आदमी नजर आया जो पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ नीचे की तरफ झांक रहा। उसकी आंखें चमकदार होती, लेकिन जब वो कंबल को गिरा देता गायब हो जाता। मैंने साधु बाबा को कहा, साधु बाबा यही है, यही है। साधु बाबा उसे देखते ही मुस्कुराने लगे और फिर कहने लगे, अरे खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, मुझे लग रहा था कोई बड़ी ताकत होगी, क्योंकि भैरव तुम्हारे नाम से ही कई लोग तो ऐसे ही डर जाते हैं, तो तुम्हारे ऊपर जादू टोना करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन ये कोई साधारण जादू टोना किया गया है, तुम्हारे ऊपर एक ऐसे प्रेत को छोड़ा गया है जो अदृश्य हो सकता है और तुम्हें नुकसान थोड़ा ही पहुंचाएगा। डरने की बात नहीं, अभी इसे काबू करता हूं। साधु बाबा ने हवन कुंड से जलती हुई लकड़ी निकाली। कोयला पूरी तरह से गर्म लग रहा था, लाल लग रहा था। उन्होंने उस जलती हुई लकड़ी को अपनी जबान पर रखा, मुंह को बंद किया और मंत्रों को वो पढ़ने लगे। फिर उनके मुंह से बर्फ का एक गोला जमीन पर गिरा और उस बर्फ के गोले के अंदर काले रंग का कपड़ा नजर आ रहा था। 2 चमकती हुई आंखें नजर आ रही थीं और साधु बाबा हंसते हुए कहने लगे, लो तुम्हारा निवारण, रखना चाहते हो इसे या दबा दूं यहीं पर। मैंने ऊपर पेड़ पर देखा, वहां पर कुछ भी मौजूद नहीं था, ना कंबल ना कोई प्रेत। और साधु बाबा कहने लगे, अरे उधर क्या देख रहे हो, वो तो इधर है।
देखो तो जरा, इस बर्फ के बीच लाल आंखें नजर नहीं आ रही? साधु बाबा ने मुझे साफ चमत्कार करके दिखाया था और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। साधु बाबा को प्रणाम किया मैंने और कहा, साधु बाबा, मैं इसे नहीं चाहता, इसे आप ही रखिए, मैं इससे दूर होना चाहता हूं। साधु बाबा ने उसे मेरी आंखों के सामने मिट्टी में दबाया और उसके बाद मंत्र बोलकर मिट्टी उसके ऊपर छिड़क दी और नीचे से अपने आप धुआं निकला। और फिर साधु बाबा कहने लगे, लो, ये चला गया परलोक, हो गया ये भी खत्म। डरने की कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तू लोगों की मदद करता है तो तेरी मदद का मौका मुझे मिला है। अब मत डरना, तेरे ऊपर जो भी जादू टोना था, काला साया था, दूर कर दिया गया। अब अपनी जिंदगी जी और लोगों की मदद कर। मैं वहां से साधु बाबा को धन्यवाद कहकर निकला था वापिस अपने काम पर। 2 दिनों तक मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। आराम से 7 बजे घर आता, किसी तरह का कोई भी अदृश्य प्रेत मुझे नजर नहीं आया। लेकिन 4 दिन बाद मैं 5 बजे घर की तरफ आ रहा था। अब भी रात नहीं हुई थी और इसे अच्छे से शाम भी नहीं कह सकते, धूप खिली हुई थी। घर की तरफ आ रहा मैं और अचानक मुझे महसूस हुआ मेरी छाती में काफी ज्यादा जलन हो रही है। ऐसा लग रहा था कोई ऐसी चीज मैंने खा ली है या कोई ऐसी जड़ी बूटी मेरी छाती पर गिर चुकी है जिसके कारण जलन हो रही है। घर पहुंचा, नहाया और नहाकर जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर आया, मैंने आईने में देखा तो मेरी छाती के ऊपर एक निशान बन चुका था। यह कोई रिएक्शन नहीं था, जड़ी बूटी का कोई असर नहीं था, साफ साफ एक ऐसा निशान उभरा था जिसे एक शैतानी निशान कह सकते हैं। 2 आंखें। आपकी छाती पर अगर ऐसे अजीब डरावनी 2 आंखें उभर आएं और वो भी छोटे छोटे काले निशानों की तरह, आप तो डरेंगे ना। और उस पर खारिश भी हो रही थी, दर्द भी हो रहा था और मैं डर गया। रात होने के बाद तो ऐसा खौफ का माहौल मेरे घर के अंदर था, क्या ही बताऊं। मेरी माँ ने मेरी छाती पर उभरी हुई उन आंखों को फड़कते हुए देखा और जब मेरी माँ ने मुझे ये बताया था, मैं सांसें रोककर अपनी माँ की आंखों की तरफ देख रहा। माँ, ये क्या कह रही हो? क्या ये सच हो सकता है? और मेरी माँ ने कहा था, हाँ, ये आंखें कभी बंद हो रही हैं, कभी खुल रही हैं, ये आंखें जिंदा लगती हैं। आधी रात को मेरी छाती से एक ऐसा काला दानव बाहर की तरफ निकला जिसके 2 चमकते हुए सींग थे। आधा बैल आधा इंसान सा उसका धड़ बाहर की तरफ निकला और मेरा गला घोंटने लगा। मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी, वो ऐसे गला घोंट रहा। फिर मैं चीखा, अपने कमरे से बाहर आया। इतने में दोबारा वो मेरी छाती के अंदर जा चुका था। मैंने माँ को ये सब बताया और मेरी माँ कह रही थी, मेरे बेटे, तुझ पर कोई काला जादू कर रहा है। तेरे पीछे कुछ न कुछ अजीब है, जो पहले अदृश्य बना हुआ था अब ऐसा बैल का रूप ले लिया है। माँ ने मुझे कहा था साधु बाबा के पास दोबारा जाकर आओ, लेकिन काम बहुत ज़्यादा था और साधु बाबा के पास जाना और वापस आना 2 दिनों का काम था। मैंने मना कर दिया। पुजारी जी के पास गया और पुजारी जी ने पूजा पाठ किया, लेकिन रात के वक्त उससे ज़्यादा भयानक घटनाएं जब हुई थी ना, मैं सोने की कोशिश कर रहा और मेरा गला अपने आप दर्द करने लगता। ऐसा लग रहा था मेरे शरीर के अंदर कोई रेंग रहा हो। उंगलियों के निशान छाती पर उभर आना, पैरों को पकड़ लेना, वो भी अंदर से, मुंह के अंदर से हाथ निकलना। ऐसी घटनाएं उस रात हुई तो मैं सुबह 5 बजे साधु बाबा की तरफ चल पड़ा था। घोड़े की सवारी करके कुछ घंटों में साधु बाबा की उस कुटिया तक पहुंचा और मुझे देखते ही साधु बाबा ने कह दिया था, बेटे, तू दोबारा आया है, मुझे लगता है तू फिर से किसी बड़ी परेशानी में है। क्या मैंने कोई गलती कर दी? क्या वो तुझे दोबारा नजर आ रहा है? मैंने कहा, साधु बाबा, वो दोबारा नजर आ रहा है, लेकिन जैसे उसका रूप बदल गया है या ये कोई और चीज है। देखिए ये आंखें, देखिए मेरी छाती पर ये आंखें। साधु बाबा ने जैसे ही मेरे छाती पर 2 आंखें देखी, उन्होंने कह दिया, किसी ने तेरे ऊपर बहुत भयानक जादू किया है। ये जादू तुझे मारने के लिए है। इस बार ये कोई प्रेत नहीं है जो बस किसी ने बला अपने सर से उतार कर तेरे ऊपर डाल दी है। ये तुझे मारने के लिए किया गया है और मुझे लगता है ये किसी साधारण इंसान का काम नहीं है।
या कोई श्राप है जो किसी ने अपने ऊपर से उतारा है, कोई भयानक श्राप तेरे ऊपर आ गया है। डरने की बात नहीं, अब तू मेरे पास आ गया है और मुझे पता है इससे छुटकारा कैसे पाना है, तो तू डर मत, डर मत, तेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। साधु बाबा ने जो तरकीब बताई इस शक्ति से पार पाने के लिए, मैं हाँ कैसे कर सकता था। उन्होंने कहा यहाँ एक चिता बनानी होगी, लकड़ियों से एक चिता, और तुझे उसके ऊपर लेटना होगा। आग नीचे से जलाई जाएगी, लेकिन मैं मंत्र पढ़ूंगा और इसे यहीं पर बांध दूंगा। आग लगने के बाद तू उठ जाना। ये जो भी ताकत है ये तड़पेगी, इस पवित्र आग के ऊपर तड़पेगी जहाँ पर इंसान को जलाया जाता है। उसकी शुद्धि के लिए ऐसी शक्ति वहाँ पर ठहर नहीं सकती। तो उठ जाना। मैं हाँ कैसे कर सकता था। मैंने कहा अगर कोई गलती हो गई, मेरी चिता, मैं जलूंगा, मैं मर जाऊंगा। साधु बाबा ने कहा तुझे मुझ पर यकीन है, यकीन है तुझे मुझ पर। मैंने हाँ कहा और साधु बाबा ने कहा था तो चल लेट जा बिना डरे। मैं चिता पर लेट गया और उसके बाद मेरी छाती पर से जब वो बैल जैसा अजीब प्राणी निकला था, साधु बाबा ने गंगा जल मेरी छाती पर छिड़की, जिसके बाद अजीब सी लाल रंग की रोशनी मेरी छाती से निकली और उसी के साथ धुआं भी, और चीखने की आवाज़ें चारों तरफ गूंजी थी। फिर साधु बाबा ने कहा था ये बहुत ताकतवर है, ये बहुत ताकतवर है, ये गुलाम श्राप का प्रेत है। गुलाम यानी किसी के काबू में, और उसने तेरे ऊपर छोड़ा है, या हो सकता है वो मरा हुआ है और किसी चीज़ से उसने श्राप को जोड़ा था और तू उस चीज़ को छू चुका है, तो ये तेरे पीछे पड़ गया। अब इससे पता तो लगाया नहीं जा सकता, लेकिन छुटकारा पाया जा सकता है। डर मत। कभी उसके हाथ मेरे मुंह से निकलते तो साधु बाबा मेरे मुंह में गंगा जल का छिड़काव कर देते, तो कभी मेरे पैरों पर रेंगने का ऐसा एहसास होता, मैं चीखता और साधु बाबा मेरे शरीर पर गंगा जल छिड़कते जा रहे और नीचे से लगा डाली थी आग। जब अग्नि ऊपर बढ़ने लगी तो उन्होंने एक सफ़ेद रंग का धागा एक लकड़ी के साथ बांधकर मेरे शरीर को लपेटना शुरू कर दिया। धागा इतना पतला था कि कोई भी उसे तोड़ सकता था। और फिर साधु बाबा ने कहा तोड़ दे इसे, उठ जा। उस धागे को तोड़कर मैं उठ गया, लेकिन वो धागा जो अपने आप टूटा था पीछे अपने आप जुड़ गया। जैसे मैं उसके बीच से निकल गया, अपने आप मेरी आंखों के सामने फिर से जैसे चमत्कार सा हुआ था, और वहां पर काले रंग का बंधा हुआ वो गुलाम प्रेत तड़पने लगा। और साधु बाबा ने कहा था तेरी मुक्ति का समय है, बच्चे को परेशान कर रहा है। तू पहले तो नजर नहीं आया, पहले तो वो अदृश्य साधारण प्रेत दिखा था, तू छिपकर रहता था, बाद में वार किया, लेकिन अब तुझे मुक्ति मिलेगी। मेरी चिता सजाई गई थी और उस चिता पर वो प्रेत धधक धधक कर जल रहा था। लकड़ियां राख बन गईं और उसकी चीखें गूंजी थीं, और उसकी चीखों ने आसपास अपने आप धुंध बना दी थी। धुंध, वो धुआं नहीं था, धुंध थी, ठंडी ठंडी धुंध जिससे दूर दूर तक देखा नहीं जा सकता था। ऐसे मुक्ति मिली मुझे उस शक्तिशाली प्रेत से। वो रात मैंने साधु बाबा की कुटिया में बिताई थी। वो कह रहे अगर तेरे ऊपर कोई और शक्ति है तो मैं उसे पहचानने की कोशिश करूंगा। कभी तो मेरे हाथ से उन्होंने खाना बनवाया, कभी जमीन पर मिट्टी का लेप करवाया। हर जगह हर तरीके से वो जानना चाहते थे मेरे ऊपर किसी ने कोई और काला जादू तो नहीं किया। हर चीज के पता लगने के बाद उन्होंने कहा अब तुम जा सकते हो, अब कोई परेशानी नहीं है। हर चीज करवा के देख ली, तुम्हारे हाथों से खाना बनवाया ताकि मैं उस खाने को खाऊं, और अगर तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू है, जादू टोना किया गया है, कुछ भी किया कराया है, तो वो मुझ पर आ जाए ताकि तू आज़ाद हो जाए। मैं नहीं चाहता तू बार बार परेशान होकर मेरे पास आए। इस बार पक्का निपटारा कर दिया है तेरा, अब तू जा सकता है, डरने की कोई बात नहीं है। साधु बाबा की कुटिया से खुश होकर बाहर निकला था, सीधा अपनी दुकान पर। लगभग 4 दिनों तक अच्छे से काम किया, लेकिन फिर से जो पहले छूट गया था फिर से वो सब होने लगा था। वक्त होगा 8 बजे का। दोस्तों के साथ
उनके घर में गेम्स खेलने के बाद सीधा मैं वापस अपने घर आ रहा था और वापस घर आते वक्त एक औरत मेरा पीछा करने लगी। ये बूढ़ी औरत थी जिससे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन जब मैंने चलने की रफ्तार बढ़ाई उसने भी चलने की रफ्तार बढ़ा दी। उसके बाद मैं तो भागने लगा था और वो कमाल की बात थी, घरों के ऊपर से छलांगे लगाती लगाती मेरा पीछा करने लगी। मैं समझ गया ये कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं है, ऊपर निकला हुआ है, लेकिन छतों पर छलांगे ऐसे लगा रही है जैसे कोई बिल्ली हो। छलांगे लगा लगा कर मेरा पीछा कर रही और एक चौराहे पर उसने मुझे दबोच लिया। तब करीब से मैंने उसका चेहरा देखा था। उसका आधा चेहरा मर्द जैसा था, मूंछें और दाढ़ी, और आधा चेहरा औरत जैसा, लेकिन बूढ़ी औरत जैसा। एक तरफ की आंख नीली थी तो एक तरफ की आंख लाल थी। एक तरफ छोटे बाल थे तो दूसरी तरफ लंबे बाल थे। एक हाथ के लंबे नाखून थे तो दूसरे हाथ को भारी भारी महसूस किया जब वो मेरा गला घोंटने की कोशिश कर रही थी। उससे बचना बड़ा मुश्किल भरा था। मैं चाहे जो करता, लेकिन एक तरफ के वो नाखून वो चुड़ैल ने मेरी छाती पर मारे, मेरे सर पर मारे। मैं जख्मी हो रहा था। मेरी किस्मत देखिए, मुझे वहां से आते हुए वही मंदिर के पुजारी जी मिले और मुझे इस हालत में देखकर दूर से भागे भागे आए थे। लेकिन पुजारी जी उस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर पा रहे, वो तो सीधे तौर पर हमला कर रही। पुजारी जी को भी जख्मी किया, मुझे भी जख्मी किया, लेकिन हम दो थे, उससे लड़ पा रहे थे। और उसके बाद कुछ घरों के लोग आए, भीड़ बनी तो उस चुड़ैल को भागना पड़ा वहां से। वो एक भयानक दिखने वाली चुड़ैल थी जो हवा में उड़ती हुई ऊपर की तरफ चली गई। लेकिन मुझे घर तक छोड़ने के लिए 10 लोग आए थे। और वो रात, मेरी माँ को पता था रात निकालनी मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए मेरी माँ मेरे साथ ही साधु बाबा के पास जाना चाहती थी। और सुबह होने से पहले पहले हम पहुंच गए साधु बाबा की कुटिया तक। लेकिन हमारा पीछा उस चुड़ैल ने किया था। मेरी माँ के साथ कुछ और लोग भी थे, हम 6-7 लोग। शायद यही कारण था कि मैं बचा रहा। लेकिन साधु बाबा ने जब दूर से मुझे देखा था तभी कह दिया था, मेरे बच्चे, मुझे नहीं लगता तुझ पर कोई काला जादू पहले किया गया था। तुझ पर काला जादू लगातार किया जा रहा है, तभी तू यहाँ पर आया है। और तेरी हालत देखकर मैं ये साफ कह सकता हूँ, फिर से एक मुसीबत तेरे ऊपर आ गई है। मैंने सर झुका लिया और मेरी माँ ने सब कुछ बताया था कि एक चुड़ैल है जो पीछा कर रही है मेरा। और साधु बाबा ने दिन के वक्त ही वहां पर आग जलाई थी और लकड़ी गीली थी। साधु बाबा ने चमत्कार करके दिखाया था, आग लगा डाली गीली लकड़ी पर, पानी के ऊपर आग लगी हुई थी और वो पानी को मेरे शरीर पर छिड़क रहे और भाप उठ रही। ऐसे करते करते साधु बाबा ने कहा था, तेरे ऊपर जो काला जादू किया गया है ना, वो रात के वक्त असर करता है। कोई ताकतवर इंसान है जो ऐसा कर रहा है और इस चुड़ैल को दूर करने के लिए रात का इंतजार तो करना पड़ेगा। मेरा काम ठप पड़ने लगा था। मैं तो इस मुसीबत में पड़ा हुआ पीछे सामान आता जो ना तो दुकान में अच्छे से रखवाया जाता, और कई ऐसी चीज़ें थी जो मैं खास तौर पर खास लोगों से मंगवाया करता था, वो दुकान पर बिल्कुल नहीं थी। मेरी दुकान बंद पड़ने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी दुकान पर कुछ किया कराया है। शायद कोई ऐसा है जो नहीं पसंद करता कि मेरी दुकान चले। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे जैसे जड़ी बूटियां रखने की कोशिश करते हैं। सबको नहीं पता सब जड़ी बूटियां कहाँ से मिलती हैं, इसलिए मेरे दुश्मन भी हैं। हो सकता है ऐसा मेरा किसी दुश्मन ने किया हो। साधु बाबा ने कहा, वो तो रात को पता लगेगा। उस रात वो चुड़ैल को एक धागे के जरिए खींचकर साधु बाबा ने एक पेड़ से बांध दिया। वो तो हमला करना चाहती थी। साधु बाबा अकेले थे लेकिन ताकतवर थे। एक चुड़ैल साधु बाबा का कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। फिर उस चुड़ैल को गति दी थी साधु बाबा ने। कुछ मंत्र पढ़े, उसके सर पर हाथ रखा और फिर उसे मुक्त कर दिया। वो गायब हो गई और साधु बाबा ने कहा था, अब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। देखता हूं कोई क्या करता है, कैसे करता है, मुझे समझना होगा।
तेरा उपकार है मुझ पर, तूने कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दी हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ जिससे कई लोगों की जान बचाई है मैंने। तेरा उपकार है मुझ पर, उन लोगों पर, और वो उपकार मैं इस तरह से तुझे लौटाना चाहूँगा। साधु बाबा मेरे साथ चलकर मेरे घर आए थे और गांव में भीड़ लग गई। साधु बाबा से कई लोग मिलना चाहते थे, तो साधु बाबा ने साफ कह दिया, मैं किसी खास काम के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। लेकिन घर से बाहर निकलना साधु बाबा के लिए मुश्किल भरा था। वो तफ्तीश करते तो कैसे करते, दुकान पर जाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ी और दुकान पर चारों कोनों में उन्होंने लकड़ी रखी जो कि चंदन की थी। अपने हाथ से हनुमान जी की छवि उकेर कर वो लकड़ी को चार कोनों में रखा ताकि जादू टोना दुकान पर कोई कर ना सके। लेकिन फिर भी उन्हें लग रहा था ये दुकान के कारण नहीं हो रहा, कुछ तो ऐसा है जो मुझे लगता है मेरी आंखों के सामने है लेकिन नजर नहीं आ रहा। जब घर से बाहर निकलना साधु बाबा के लिए मुश्किल हो गया तो उन्होंने तरकीब लगाई। काला कंबल ओढ़कर उन्होंने अपना चेहरा ऐसे ढंका वो भिखारी बन गए और उसके बाद गलियों में भटकने लगे, ढूंढने लगे कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी ताकत जो इस गांव में है और मुझे मुश्किल में डालना चाहती है। ढूंढते रहे 3 दिनों बाद जब मैं दुकान से वापस आ रहा था तब मैंने महसूस किया जैसे मेरी परछाई मेरा पीछा कर रही हो, लेकिन रोशनी तो मेरे पीछे थी। परछाई मेरे आगे होनी चाहिए तो मेरी परछाई पीछे कैसे? मेरी परछाई ने मेरी टांगों को पकड़ा था, मेरे पैर जमीन में चले गए थे। फर्श था वहां पर, फर्श में आपके पांव तब धंसते हैं जब नीचे कोई नरम चीज हो। मुझे जमीन में खींचा जा रहा था। बस फिर क्या था, साधु बाबा ने गंगा जल जब मेरे माथे पर छिड़का, एक कोने से निकलकर जमीन पर बन रही वो परछाई गायब हो गई। और तब साधु बाबा ने मुझे जमीन से खींचकर बाहर निकाला और कहा, आज तो तू मरने वाला था, आज तू बचता नहीं, ये तुझे ले जाता नीचे, तुझे नर्क तक खींच कर ले जाता। ये किसी ने इस बार तेरे ऊपर कुछ ऐसा किया है कि तू मर जाए। किसी को समझ में आ गया है कि तू मेरी मदद ले रहा है, कोई तुझे मारना चाहता है। चल दुकान पर चल, खोल दुकान को, देखूं तो ये उसने तेरे ऊपर किया कैसे। तुझे छुए बिना ये करना असंभव था, इससे पहले भी जो हुआ वो करना असंभव था। आखिर कैसे तेरे ऊपर ये सब किया जा रहा है? फिर क्या था, दुकान को खोला गया, सामान को टटोला गया। साधु बाबा एक एक चीज को हाथ लगाकर कह रहे, ये नहीं, ये नहीं। पूरी दुकान में 3 घंटों बाद उन्होंने एक पोटली को पकड़कर कहा था, ये है जड़। किससे लिया ये है जड़, तेरी सभी परेशानियों की जड़ इसमें है। हरे रंग की वो पोटली, एक तांत्रिक की पोटली। जादू टोना करने वाला वो तांत्रिक मुझसे कई चीजें लेकर जाता है और मुझे भी कई जड़ी बूटियां देकर जाता है, ये उसका काम है। और साधु बाबा ने कहा, ये तेरे ऊपर काला जादू कर रहा है। मैंने कहा, तांत्रिक मुझ पर काला जादू क्यों करेगा? साधु बाबा ने कहा, मुझे नहीं पता, तेरा कभी उससे झगड़ा हुआ? मैं याद करने लगा, हाँ झगड़ा तो कई बार हुआ, क्योंकि वो ऐसी जड़ी बूटी कई बार जंगलों में जाकर लेकर आता है जिससे कुछ कमाई कर पाता है, लेकिन वो एक खास काला जादू करना सीख रहा है, इसीलिए कुछ ऐसी चीजें मुझसे मांगता है जो मैं दे ही नहीं सकता। मैं उसको कहता हूं कि काले जादू के लिए कोई चीज मेरी इस दुकान से इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वो उन चीजों को मांगता है, उन जड़ी बूटियों को मांगता है जिससे जहर बन सकता है, जिससे शरीर के अंदर लकवा खत्म किया जा सकता है और पैदा भी किया जा सकता है। काली शक्तियों को संजोने के लिए वो जड़ी बूटियां जिसका इस्तेमाल अभी आप कर चुके हैं, उन सब चीज़ों को मांगा करता था और इंसानी हड्डियां भी इसने मांगी थी। साधु बाबा कहने लगे, बस ये काली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है और तेरे ऊपर कर रहा है किसी चीज़ का बदला लेने के लिए, हो सकता है इसी झगड़े का बदला लेने के लिए। अब से कोई चीज़ उससे मत लेना और इस पोटली को जलाना होगा। दुकान के बाहर उस पोटली को जलाया और हफ्ते बाद वो एक पोटली लेकर आता था, मेरे काम की चीज़ मुझे देकर जाता था। वो जड़ी बूटी से एक दवाई बनती थी जिससे खांसी ठीक होती है और कुछ और छोटी छोटी बीमारियां ठीक करने वाली वो जड़ी बूटी
मैं हर हफ्ते उससे लेता था और उसमें डालकर वो कुछ देता था जिससे मेरे ऊपर काला जादू हो जाता था। और ये सब हो रहा साधु बाबा ने मुझे यही कहा था। मैं सीधे उस तांत्रिक को पकड़ना चाहता था, लेकिन साधु बाबा ने कहा ऐसे नहीं, वो अपने आप तुझे बताने के लिए आएगा उसने ये सब क्यों किया है। बस एक छोटा सा काम तुझे करना होगा। ये ले डिब्बी, अब उसे जो भी चीज़ देना इस डिब्बी में डाल कर देना। बस उसके बाद उस पर भी कुछ ऐसा असर होगा कि वो काला जादू कर नहीं पाएगा और फिर चला आएगा हमारे पास। ऐसा ही हुआ। 2 दिन बाद वो तांत्रिक दुकान पर आया और उसे देखते ही मेरी आंखें चमक गई। डिब्बी जेब से निकाली, वो जो चीज़ मांग रहा था मैंने डिब्बी में डालकर उसे दे दी, उसी की पोटली में डालकर दी थी। और उसके बाद 2 दिनों बाद मुझे अजीब से दृश्य दिखने लगे। रात को सपने में मुझे अजीब अजीब प्रेत नजर आ रहे जो मुझे पकड़ना चाहते थे, नोचना चाहते थे। शरीर पर निशान थे। जब सुबह मैं उठा और 1 घंटे में साधु बाबा ने निपटारा कर दिया और फिर कहा अब वो तांत्रिक यहाँ खुद आने वाला है। इतना समय हो गया, उसने कुछ किया नहीं, अब किया है, इसका असर उस पर भी होगा। जो तेरे साथ हुआ वो उसके साथ भी होगा। फिर जैसा साधु बाबा ने कहा था, रात को हम उस गांव के शमशान घाट के थोड़ी ही दूर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए और वो तांत्रिक वहां खुद आ गया। साधु बाबा ने कुछ ऐसा किया था कि उसे पता चल जाता कि हम कहां पर हैं। और साधु बाबा ने कहा था इस बार एक बार के लिए बात इधर या उधर कर देनी है। वो तांत्रिक वहां पर आया और मुझे देखकर कहने लगा तो तुझे पता लग गया है, तभी डिब्बी में डालकर वो सामान दिया था ताकि मेरे साथ भी वो हो जो मैं तेरे साथ कर रहा हूं। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। भले ही ये छोटी मोटी तरकीबें एक बार काम कर गई, लेकिन देख मेरी तो खरोंच तक नहीं आई और तेरे चेहरे पर निशान ही निशान है। पीछे से साधु बाबा बोले एक बार गलती हो गई, अब बार बार नहीं होगी। इसे मैं बांध चुका हूं, इस पर तेरे जादू का कोई असर नहीं होगा, लेकिन अब जो तू करेगा उसका फल तुझे मिलेगा। तांत्रिक कहने लगा तो अच्छा, आप इसे बचाना चाहते हैं, बचा नहीं पाएंगे। अरे साधु बाबा, किसी मंदिर में जाइए और पूजा पाठ कीजिए, भगवान को याद कीजिए। आप किस काले जादू के चक्कर में फंसना चाहते हैं? बहुत बुरा होगा आपके साथ। आपका भगवान भी आपको बचाने नहीं आएगा और किसी तड़पते हुए साधु को तो कोई पानी तक नहीं पूछता। मेरे देश में ऐसा ही होता है। हमारे जैसे तांत्रिक कहीं पैर रख देना, लोग पैर धो धो कर पीते हैं और साधु, पंडित, पुजारी और ऐसे धार्मिक लोगों को कोई नहीं पूछता। आपका कुछ नहीं होगा, चले जाइए अगर कुत्ते की मौत मरना नहीं चाहते। साधु बाबा भी अडिग थे, सामने मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और कहने लगे अरे तुम तो अभी से गुस्सा करने लगे हो, क्या हुआ? क्या तुम्हारी मात हो गई? सामने से तांत्रिक गुस्सा हुए जा रहा और साधु बाबा तो बड़े शांत थे, कह रहे थे अरे जैसा तुम्हारा गुस्सा है मुझे लगता है तुम ज़्यादा समय टिक नहीं पाओगे। फिर क्या था, तांत्रिक ने एक पीले रंग का पत्थर जमीन पर मारा। उस पत्थर से हुआ धुआं और उससे निकला एक काले रंग का लाश जैसा जीव जो सीधा चलकर आ रहा, और उसका ऐसा शरीर था कि वो कोई प्रेत नहीं था, जैसे कोई मुर्दा ही हो। मुझे मारना चाहता था और साधु बाबा आगे खड़े हुए। साधु बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा और वो लाश जमीन में गिर गई और जमीन में ही समा गई। सामने से तांत्रिक बड़े गुस्से में कहने लगा अरे साधु बाबा, किसे बचाना चाहते हो? इसे बचा नहीं पाओगे। अरे आपको तो बस कुछ भगवान की आरती आती होगी, कुछ योगासन आते होंगे, लेकिन आपको क्या पता मुझे क्या क्या आता है। योगिनी हठ साधना सीखी है मैंने, योगिनी हठ साधना। यहीं पर टुकड़े कर दूंगा आपके भी, देखो अब क्या करता हूं मैं। जमीन पर बैठ गया वो तांत्रिक और जमीन पर हाथ लगाकर कुछ समय कुछ बोलता रहा। ये मंत्र थे या काले जादू के लिए कुछ खास शब्द बोले जा रहे थे, लेकिन साधु बाबा के पैर जमीन में धंसने लगे। तब हंसते हुए उसने कहा था
साधु बाबा, जमीन से निकल आना अगले जन्म में, अब ये लड़का मेरा है। साधु बाबा ने जमीन पर हाथ लगाया, कुछ मंत्र उन्होंने भी बोले, आंखें बंद की और जमीन से पैर निकाले और सामने वो तांत्रिक के पैर जमीन में धंसने लगे। साधु बाबा हंसते हुए कहने लगे, अरे ये तो उल्टा पड़ गया, ये तुम्हारे ऊपर कैसे आ गया? ये तो तुमने हमारे ऊपर भेजा था। वो तांत्रिक गुस्से में जमीन से बाहर निकला। उसे पता था जो वो कर रहा है उसकी काट क्या है, लेकिन साधु बाबा के पास भी काट तो मौजूद थी ना। फिर उस तांत्रिक के शरीर से उड़ती हुई आत्माएं निकली, जो उसके सर से निकल रही छोटी छोटी बिंदु के समान, बड़ी गेंद में बदली और उसके बाद फुटबॉल के समान आकार, सफेद, ये गोले से बन गए जो साधु बाबा की छाती पर टकरा रहे थे। साधु बाबा पीछे गिरे। ये ऐसे प्रेत थे जो सख्त थे और मुझे भी पीछे गिराया गया, चोट मुझे भी लगी। फिर उस तांत्रिक ने कहा, साधु बाबा, अब मरने का समय आ गया है, इसकी काट आपके पास नहीं है, आपके पास तो ज्ञान ही नहीं होगा कि ये चीज़ क्या है, जब तक समझोगे तब तक मर चुके होगे। साधु बाबा सच में ज्ञानी थे। साधु बाबा ने एक लकड़ी निकाली, पास में पड़ी लकड़ी को निकालकर छीला, अपने नाखूनों से जमीन पर गाड़कर कुछ बोला और सामने लाल रंग का पेड़ बन गया लकड़ी से। आंखों के सामने ये चमत्कार होते हुए देखा और वो उड़ती हुई गेंदें उस पेड़ में समा गई। फिर वो पेड़ दोबारा से जमीन में चला गया और साधु बाबा हंसते हुए, अच्छा कुछ और है तो वो भी कर लो। अब तक तांत्रिक इतने गुस्से में आ चुका था और फिर कहने लगा, ये जादू टोने और काले जादू से कुछ नहीं होने वाला, अब अपनी सिद्धि का इस्तेमाल तो करना ही होगा, अब आपके जलने का समय आ गया है। वो तांत्रिक के शरीर से लपटें निकलने लगी और वो कहने लगा, यह है सिद्धि मेरी, और साधु बाबा आपको इसका ज्ञान नहीं होगा, आपके जलने का वक्त आ गया है। सीधा भागा आ रहा, मुझे छुआ उसने, मेरे शरीर पर जलन का एहसास हुआ। उसके छूने से चमड़ी जल रही थी और साधु बाबा के बालों को जलाने की कोशिश की, चमड़ी को जलाने की कोशिश की। साधु बाबा पीछे हटते हुए मुझे दिख रहे और मुझे तब लगा था इस तांत्रिक को रोकना संभव है। साधु बाबा ने लकड़ी का इस्तेमाल किया, पत्थर का इस्तेमाल किया, मंत्रों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। कह रहे थे इसका शरीर जटिल हो गया है, इसने शरीर में बदलाव कर लिए हैं सिद्धि के कारण, अब इसे चोट पहुंचाकर ही रोका जा सकता है। लेकिन लकड़ी, पत्थर, हर चीज मारने के बाद उसे चोट नहीं लग रही। वो हंस रहा था और साधु बाबा के चेहरे पर गहन चिंता मैंने महसूस की थी। अब सीधे सीधे वो छलांगे लगा लगा कर हमें जला देना चाहता था। वो हमें पकड़ता तो जलन होती, हम दो थे लेकिन वो हम पर हावी हो रहा। पेड़ों को जलाया उसने, मिट्टी को जलाया उसने, हम आगे आगे वो पीछे पीछे। पेड़ों के बीच हम भाग रहे और साधु बाबा ने कहा था, ये जटिल है, ये जटिल है, ये क्रोधित है, ये बुरा है, ये मार देना चाहता है। किसी को मारना सही नहीं होता, मैं इसे कष्ट देना नहीं चाहता, लेकिन ये कष्ट मांग रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये खुद सुधरे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इसे रोकना ही होगा। और पीछे से उसने कहा था, रोकेंगे कैसे? वहां पड़ी लकड़ी भाला बनाकर उसके पेट में घुसाने की कोशिश की। उसका शरीर लोहे के समान हो गया था। बड़ा पत्थर उसके सर पर मारकर उसके सर से खून निकालने की कोशिश की, वो भी नहीं हो रहा। वो पानी में बिना सांस लिए तैर सकता था, चलते हुए नदी को पार कर सकता था, उसे रोका नहीं जा सकता था। वो अपनी साधना के जरिए मार देना चाहता था मुझे। और तब साधु बाबा ने कहा था, अब तो लगता है तुम्हें नर्क में भेजना ही होगा। मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता था उस बाण का, लेकिन इस्तेमाल तो करना होगा। साधु बाबा ने अपनी बाजुओं को ऐसे फैलाया था जैसे वो एक कमान बन गए हों। अपने एक हाथ को तीर की तरह बनाकर उन्होंने कुछ शब्द बोले और उसके बाद वो हाथ उन्होंने उस तांत्रिक की छाती में घुसा डाला था। जैसे एक कमान बनाई, फिर तीर बनाया। देखने में लग रहा वो नाटक कर रहे हैं, हाथ नकली सा लगा, लेकिन जब हाथ तांत्रिक की छाती के आर पार कर दिया, तांत्रिक की आंखें फट गईं,
आंखों से खून निकलने लगा, मुंह से खून निकलने लगा और शरीर अपने आप फटने लगा। हिस्सों में खून उबल रहा था, जहां छींटे पड़े वहां पर भी उसकी लाश तक न बची। ऐसे हिस्से छोटे छोटे हुए थे और तब खून से सने हुए। साधु बाबा ने कहा था, इस दुष्ट ने मुझसे भी ये कार्य करवा ही दिया। किसी को मारना एक साधु के लिए बुरा कार्य होता है। ये खुद तो नरक की आग में जाएगा, मुझे भी मेरे कर्मों में बांध जाएगा। फिर उसी नदी में नहाकर साधु बाबा ने कहा था, अब 5 साल मुझे समाधि में पश्चाताप करना होगा। ऐसे दुष्ट ऐसी साधनाएं कैसे कर लेते हैं? यह था तो ज्ञानी, क्योंकि यह साधना करना आसान नहीं। कोई तांत्रिक इतना ताकतवर आसानी से नहीं हो सकता। दशकों की मेहनत लगती है, लेकिन इसने कर दिखाया। फिर भी बुरे कार्य करने लगा। तुझसे बदला लेना चाहता था, जबकि तूने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। छोटे से झगड़े के लिए इतना बुरा कार्य। सजा मिली, अब नरक में सड़ेगा ये। साधु बाबा ने उस तांत्रिक का ही अंत कर दिया था। इस तरह साधु बाबा वहां गांव छोड़कर दोबारा अपने गांव वापस चले गए थे। मुझे उसके बाद किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ना तो रात को भयानक सपने आए और ना ही दिन के वक्त किसी भी तरह का प्रेत का सामना करना पड़ा। काला धागा उन्होंने मेरे पैर पर बांध दिया था, जिसके बाद मुझे कुछ भी बुरा महसूस नहीं हुआ। लेकिन आज भी याद करता हूं उस तांत्रिक को, वो कितना ताकतवर था। जो मैंने देखा कोई और देखता तो यकीनन बेहोश हो जाता और इसे चमत्कार मानता। और ये कहानी मैं जिसको भी सुनाता हूं, जैसा कि आपको भी लग रहा होगा, उसे झूठी कहानी लगती है। लेकिन जब आंखों के सामने ये घटनाएं होती हैं ना, यकीन हो ही जाता है।